वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं, बीएमएस पढ़ रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बात करते हैं अब आज फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही टिपिकल टॉपिक के बारे में, अष्टांग हृदय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको फिंगर टिप्स में कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए इसलिए बन रहा है कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार से रिविज़न करना है, किस प्रकार से बुक को पढ़ना है, आप कैसे बाय हैंड आप अष्टांग को अपने फिंगर टिप्स में रख सकते हैं कि आपको एटलीस्ट पूरे इंट्रोडक्शन से लेकर उसमें क्या क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक बीएमएस कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं जो आपको पढ़ना है। आप बट ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट करना क्या है जब रिवीजन के टाइम आपको पढ़ना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले आपके लिए, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिविध द्रव्य। त्रिविध द्रव्य में हम पढ़ेंगे शमन, कोपन और स्वस्थहित क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे रोग क्या है। रोग में क्या है, साध्य है, असाध्य, मतलब क्यूरेबल, इनक्यूरेबल। फिर इनके 4 टाइप्स आते हैं, तो हर इसमें 2-2 टाइप्स है। ठीक है, उसके बाद वीर्य, उष्ण वीर्य क्या है, शीत वीर्य क्या है। त्रिविध विपाक, मधुर, अम्ल और कटु। फिर मधुर, अम्ल और कटु क्या है ये आपको पता होना चाहिए। रोग में नीच और आगंतुज क्या है ये पता होना चाहिए। फिर चिकित्सा चतुष्पाद क्या है, वैद्य, परिचारक, औषध और रोगी। ये 3 या 5 मार्क के लिए आपको पूछेगा ही पूछेगा। दिनचर्या, दिनचर्या आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 मार्क के लिए पूछेगा ही, जिसमें आपको मल उत्सर्जन क्या है, दंत धवन क्या है, तांबुल सेवन क्या है, तेल अभ्यंग क्या है, व्यायाम क्या है, स्नान क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। इनमें से आपको 3 या 5 मार्क्स के लिए भी पूछेगा। उसके बाद पूछेगा आपको ऋतु। ऋतु में आदान काल और विसर्ग काल, तो उसमें भी शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये क्या है, आदान काल के हैं। वर्षा, शरद और हेमंत ये क्या है, विसर्ग काल के हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है हेमंत, वसंत और ग्रीष्म। ठीक है, फिर जाएंगे हम चिकित्सा चतुष्पाद, अपना हो गया है। फिर उसमें जाएंगे साध्य असाध्य रोग क्या है, उसमें सुख साध्य कौन से हैं, याप्य कौन से हैं, ये उसमें और आपको बुक में मिल जाएंगे, तो आपको चारों पढ़ना है। ठीक है, धारणीय वेग, धारणीय वेग 15 मार्क्स के लिए आपको हमेशा पूछा जाता है। अगर आप ये धारणीय वेग करते हैं तो आपके 15 मार्क्स लगभग फिक्स ही हो जाएंगे। तो अगर आपको 15 में से 13 मार्क्स या 12 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको किस प्रकार से लिखना है। तो अधारणीय वेग में आपको अपान वायु, मल वायु, मूत्र वेग, उद्गार, शव, तृष्णा मतलब थ्रस्ट, क्षुधा यानी भूख, हंगर, फिर निद्रा, स्लीप, कफ, फिर यॉर्निंग, फिर उसके बाद अश्रु वेग, वमन वेग, शुक्र वेग। ये आपको कुछ टाइप्स है जो 13 प्रकार के हैं, तो आपको ये पढ़ना है। आपको इसमें लिखना है कि वेग 13 अधारणीय, फिर उसके नीचे आपको चिकित्सा भी लिखनी है, तो आपको इजीली वो मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे धारणीय वेग कौन से। धारणीय वेग आपको 3 या 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जैसे लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम। ये कुछ धारणीय वेग से जो आपको पूछे जाएंगे। फिर उसमें जाएंगे हम द्रव द्रव्य में जाएंगे, जिसमें जल वर्ग, क्षीर वर्ग, इक्षु वर्ग, तेल वर्ग, मध्य वर्ग। ये क्या है, अगर आप एक बार पढ़ लेते आपको ध्यान में रहता तो वेल एंड गुड, नहीं रहता तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर जाएंगे अन्न स्वरूप द्रव्य में। फिर अन्न स्वरूप द्रव्य में आपको पढ़ना है शुक क्या है, धान्य क्या है, शाक वर्ग क्या है, शिंबी धान्य क्या है। ये कुछ 6 या 7 पॉइंट्स है, आपको बस हेडिंग पता होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको आपके आंखों के नीचे से जाना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे उपस्तंभ क्या है, तो जिसमें हम त्रियो उपस्तंभ बोलते हैं, जैसे आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। फिर जाएंगे अलसक और विसूचिक जो है ना, विसूचिक जो हम 3 या 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। अलसक और ये बहुत ही कंपैरिजन में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट और है 5 मार्क के लिए शार्गुण। शार्गुण आपको पढ़ना चाहिए, जो 10 गुण दिया है उनको आपको बाय हैंड करना ही है, वो आपको स्किप नहीं कर सकते हो। फिर उसमें जाएंगे अष्ट प्रकृति। ये जो 2 क्वेश्चन है ये मौलिक सिद्धांत के। तो जो अष्ट प्रकृति है, जिसमें मूल प्रकृति कौन सी है, महत क्या है, अहंकार क्या है, पंचतन मात्रा क्या है, ये आपको पढ़ना है। फिर उसमें जाएंगे क्षार के भेद क्या है, पानीय, प्रतिसारणीय। फिर उसके जो मृदुसार, मृद, मध्यम, तीक्ष्ण। ये आपको हेडिंग आपके एक चार्ट फिक्स होना चाहिए आपके माइंड में, कि अगर किसी ने बोला क्षार भेद क्या है तो आपको चार्ट याद आना चाहिए, तो ये आपको रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन औषध सेवन काल। औषध सेवन काल में आपको 10 पूरे पॉइंट्स
बाय हैंड करना है, आपको पता होना चाहिए अभक्त क्या है, प्राभक्त क्या है, मध्यम भक्त क्या है, अधोभक्त क्या है। यह है विदाउट फूड, बिफोर मील, ड्यूरिंग मील, आफ्टर मील, इन बिटवीन, विथ ईच मॉर्सेल्स, मतलब हर घास के साथ, या फिर अब जब हम खाते हैं उसके बाद, फिर फ्रिक्वेंटली थोड़े थोड़े टाइम में, बेड, बिटवीन फूड, आफ्टर फूड, सोते समय या फिर सोने के पहले। ये जो कुछ टाइप्स है कब अपन मेडिसिन लेना चाहिए आपको पता होना चाहिए, ये 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। फिर आता है चतुर्विध स्नेह। चतुर्विध स्नेह कौन कौन से? घृत, तेल, वसा और मज्जा, आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर आपको कुछ प्रकार पता होना चाहिए, जैसे बस्ती के प्रकार, नस्य के प्रकार, धूमपान के प्रकार, स्वेदन के प्रकार, गंडूश के प्रकार, मृदुलेप के प्रकार, उष्ण स्वेद के प्रकार, फिर मृदु तेल के। लेकिन आप जब देखेंगे कि ये बहुत ही सिंपल है, आपको याद करने में उतना टिपिकल नहीं होगा। जैसे बस्ती के प्रकार अब जाएंगे तो 3 है, निरोग बस्ती, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती। फिर नस्य में विरेचन, ब्रूहन, शमन। धूमपान में स्निग्ध, मध्यम, तीक्ष्ण। फिर गंडूश में स्निग्ध, शमन, शोधन और रोपण। मृदुलेप प्रकार में दोषग्न, विषग्न और वर्णकर। और स्वेदन प्रकार में ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, उष्ण स्वेद और द्रव स्वेद। ये जो स्वेद है आप इजीली याद कर सकते हैं। आपको ये हेडिंग के अंदर क्या है आप तो पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं एग्जाम टाइम में, लेकिन आप हेडिंग के ऊपर काम करते हैं तो आपको जहाँ पे 1 मिलना चाहिए वहाँ पे 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको हेडिंग में ध्यान देना है कि आपको हेडिंग क्या लिखना है। जैसे बस्ती प्रकार आया तो आपको बस्ती की पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर जो हेडिंग है आपको ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं, फिर आपको ऐसा लिखना है बस्ती प्रकार, बस्ती के नीचे से लाइन्स, फिर निरूह, अनुवासन और उत्तर। फिर आप नीचे जो लिखना चाहते हो आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिख लेना। लेकिन आपको अगर टाइम भी नहीं मिलता है लिखने में तो भी आपको जब चेक करते तो उनको लगता है कि नहीं इनका थोड़ा स्किप हो गया, लेकिन वो आपको अच्छे मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उष्ण स्वेद, जो द्रव स्वेद। फिर उसमें पिंड, स्तस्तर, नाड़ी, घनाशम, कुंभी, कुटी, जेतांग, ये कुछ है जो आपको बस रीड आउट करने हैं। ध्यान रहे तो वेल एंड गुड, नहीं रहे तो इट्स ओके। फिर ट्यूब बात क्या है, शावर बात क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर शिरो अभ्यंग और शिरोधरा, जिसे मृदु तेल का उपयोग करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 या 5। अंजन, लेखन, रोपण और प्रसादन, ये जो 4 टाइप्स है ना आपको पता होने चाहिए। ये 3 या 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद तर्पण, तर्पण जो नेत्र का तर्पण करते हैं वो 3 या 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। पुटपाक, जो स्नेहन, लेखन और प्रसादन, ये जो है ना उसी में पुटपाक को आपको करना है, 3 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, अजीर्ण के प्रकार, अजीर्ण का प्रकार जो है ना वो 5 मार्क्स के लिए आते हैं। विष्टब्दा, जीर्ण वगैरह है, 3 या 4 होंगे तो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसको बस हेडिंग तो पढ़ना है लेकिन उसके अंदर भी पढ़ना है। ये आपको रिवीजन के टाइम पे कैसा आपको चार्ट आंखों के सामने होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। फिर बताएंगे शस्त्र कर्म। शस्त्र कर्म में आपको पता होना चाहिए पाटन, सीवन, फिर लेखन, भेदन, मंथन, ग्रहण, ढन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जनरल नॉलेज के लिए एग्जाम के, जो आप कहाँ पे अगर कुछ भूल जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। जलों का चरण 15 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बाय हैंड करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जलों का चरण किसे कहते हैं, फिर निर्विष जलों का कौन है, लीच जलों का है नहीं लीच, तो लीच थेरेपी के बारे में आपको पढ़ना है। 15 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शल्य प्रकार, तो शल्य प्रकार में जैसे उसे शेप्स होते हैं ना, कोई कर्व्ड होता है, कोई हॉरिजेंटल होता है, कोई अपवर्ड होता है, कोई डाउनवर्ड होता है। तो ये कुछ तिर्यक, ऊर्ध्व, अधो कुछ ये है, तो उसको शल्य प्रकार को आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है यंत्र कर्म। यंत्र कर्म में आपको कुछ आएंगे मंथन, फरन, ये कुछ बातें हैं, बंधन, पीड़न, उत्तमम, ये कुछ है आपको पढ़ना है। यंत्र टाइप्स में आपको पढ़ना है, उसमें 6 या 5 है, जैसे स्वास्तिक, सदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, अनुयंत्र। ये आपको नाम याद होने चाहिए। अगर आप शस्त्र को डिज़ाइन भूल जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, यंत्र दोष, यंत्र दोष में आपको ये याद होना चाहिए यंत्र दोष कौन कौन से है। ठीक है, अगर अति स्थूल है, अति दीर्घ है, बहुत छोटा है, बहुत शार्प है, बहुत टेढ़ा है, बहुत जो भी उसके डिसएडवांटेज है यंत्र दोष, वो आपको आने चाहिए। 3 या 5 मार्क के लिए आपको पूछता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम धूमपान के भी प्रकार हो गए, बहुत ही ठीक है। फिर आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो है पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म में आपको वमन, विरेचन और बस्ती, और 2 है नस्य,
और रक्तमोक्षण, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि अगर पंचकर्मा का क्वेश्चन आता है तो आपको किस प्रकार से किस पॉइंट के नीचे आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर आप अष्टांग के लिए पढ़ना चाहते हैं, आपको बुक तो पढ़ना है लेकिन आप पूरी एग्जाम के टाइम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, तो आपको रिवीजन किस प्रकार से करना है। तो मैंने आपको बताया कि रिवीजन के लिए आपको जैसे एक टॉपिक लिया गया औषध सेवन काल, तो आपको 10 पॉइंट याद आनी चाहिए, ठीक है, कि अभक्त प्रभक्त मध्यभक्त क्या है। जैसे चतुर्विध स्नेह बोला मैंने, तो घृत तेल वस्सा मज्जा, ये 4 पॉइंट्स याद आने चाहिए। नश्य प्रकार बोला तो विरेचन बृहंस शमन, ये पॉइंट्स याद आने चाहिए। तो आप उसको एक शॉर्ट एंड स्वीट टाइप में उसको चार्ट में लिख दीजिए, जिसके कारण आपको जब भी आप रिवीजन करो पेपर के टाइम तो आपको ईजी हो जाए वो पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप अष्टांग का पेपर पढ़ रहे हो, आप देना चाह रहे हो, मतलब देना चाह रहे हो का मतलब है कि आपको देना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, मैं ये इतना आप पढ़ लेंगे तो मैं तो बोल सकता हूँ कि अगर आप ये अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप 90 में से 70 मार्क्स तो आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बारे में मैं पंचकर्म में आपको बताऊंगी कि श्लोक्स को किस प्रकार से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप शेयर करिए। जो भी फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं वो बहुत ही पैनिक होते हैं कि किस प्रकार से पेपर दिया जाए, तो इसलिए अगर आप अष्टांग में कुछ अच्छा मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से लिख लीजिए, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताए, या फिर बुक में टिक कर लीजिए और आपको ये पढ़ना है। रिवीजन के टाइम आपको बहुत ही हेल्प होगी, ठीक है। तो धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।